नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेडिकेटेड फॉर हिंदी में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद यानी किनके आधार पर किया जाता है, पाठ्यक्रम के अनुसार यानी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। एक व्यवस्थित क्रम में रखे शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या बताया जा रहा है? शब्दों का सार्थक समूह यानी ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण हो, ऐसा शब्दों का समूह जो अर्थपूर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं। इसके जो है दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला हो जाता है उद्देश्य और विधेय। इसके बिना हम वाक्य निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए ये अंग है, ध्यान रहे, ये भेद नहीं, वाक्य के अंग है जो अहम मुख्य प्रमुख है, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसके बिना हम लोग वाक्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। वाक्य का भेद दो आधारों पर होता है। क्या? कितने आधारों पर? दो आधारों पर। इसके तुरंत भेद ने हम इसको जो है ना विभाजित किया गया है। वाक्य का भेद को करने के लिए इनको विभाजित किया गया। पहला हो जाता है रचना के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है शब्दों का सार्थक यानी जहाँ पे अर्थपूर्ण हो, तो अर्थ के आधार पर भी। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य नाम से भी जानते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्रित वाक्य, इसको एक और नाम से मिश्र वाक्य के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ ही चूंकि वाक्य के भेदों को आधारों के आधार पर विभाजित किया गया है, तो एक आधार तो हम लोग को पढ़ना ही है पाठ्यक्रम के अनुसार। दूसरा आधार क्या है? तो अर्थ के आधार पर। चूंकि शब्दों का सार्थक समूह होता है, तो यानी सार्थक यानी अर्थ, ठीक है ना, अर्थ को जहाँ पे बताया, तो अर्थों के आधार पर भी 8 प्रकार वाक्य के होते हैं। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक। इन 8 प्रकार को अर्थ के आधार पर देखा गया है। अब आते हैं हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, इनको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार के आधार पर पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य। जिन शब्दों में एक ही क्रिया होती है वे सरल वाक्य हम यह कह सकते हैं। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, वो हमारा क्या हो जाता है? सरल वाक्य होता है। जैसे नदी बह रही है, बह रही है कौन? नदी, ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। नदी क्या कर रही है? बह रही है। हम नदी के बारे में बता रहे हैं, वह बह रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। कर्ता का कार्य विधेय होता है। वैसे ही दूसरा, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा उद्देश्य हो गया और सो रहा है विधेय हो जाएगा। दूसरा नंबर में संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। क्या बताया जा रहा है? जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। हम कह सकते हैं जहाँ एक से अधिक सरल वाक्य का प्रयोग हो, वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे ही हम उसमें देखते हैं ना, और लगा रहता है। संयुक्त वाक्य में आपको और, एवं, परंतु, लेकिन यह सब मिलेगा। तो ध्यान रहे, समुच्चय बोधक द्वारा हम लोग उस जो है उसका प्रयोग करके जो है हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। तो समानाधिकरण के द्वारा हम लोग संयुक्त वाक्य का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दादाजी ने छाता उठाया और घूमने चले गए, ये और हमारा किसको दर्शाता है?
तो समानाधिकरण सामुच्चय बोधक को दर्शाता है। घने बादल छाए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, घने बादल छाए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, तो ये भी हमारा समानाधिकरण सामुच्चय बोधक को दर्शाता है। तो संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य रहे वो हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। और सरल वाक्यों को जोड़ करके समानाधिकरण के द्वारा जोड़ करके हम लोग संयुक्त वाक्य का प्रयोग जो है करते हैं, बनाते हैं। अगला नंबर 3, मिश्रित वाक्य को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।